हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं डिवाइन आपको इस वक्त क्या गाइड करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा स्लो बोलने वाली हूँ क्योंकि मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, अगर मैंने तेज़ बोला तो मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ। लियो सिंह राशि, भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं आप लियो सिंह राशि वालों को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सन, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles. Okay. Emperor. Three of Cups. Hermit. यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, work through your fear. Believe in the impossible. यहाँ पर है हमारे पास take time to breathe out. Don't let your past hold you back. Balance spirituality and practicality. Balance. Insecurity. Forgiveness. ओके यहाँ पर कंप्लीशन है, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर हमारे पास है कंप्लीशन का मैसेज। ओके माय डियर लियो, यहाँ पर मुझे जो एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप लोगों को ना डिवाइन कोई लेसन सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बार बार एक ही सिचुएशन में डाला जाता है कि आपको वो लेसन सीखना है, वो पार्ट सीखना है, लेकिन आप वो सीखते नहीं हैं। आप बार बार सेम गलती दोहराते हैं। अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आप लोग इस समय किसी ना किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल लाइफ आपकी हो सकती है, लाइफ का कोई स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है। ठीक है,
हेल्थ हो सकती है, मनी हो सकती, मनी वाइज हो सकता है कि आप बहुत मुश्किल पीरियड टाइम से निकल रहे हों। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों को, ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बेसिकली जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने कुछ स्टार्ट करा या फिर आप लोगों ने कोई डिसीज़न लिया अपना, ठीक है, रिसेंट पास्ट की बात की जाए तो, और वो डिसीज़न सही नहीं रहा, या आपने किसी काम में हाथ डाला लेकिन वहाँ से आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। दिक्कत एक्चुअल में कहाँ हुई है यहाँ पर कि आप लोगों ने यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन नहीं करी है। आप लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं थे उन चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेंटालिटी, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप नया काम स्टार्ट करें, ठीक है, हम लोग पहले क्या सोचते हैं कि क्या कहीं इसमें ये घाटा तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। हम पहले ही ऐसी एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। तो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके चलना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपनी काबिलियत पर ट्रस्ट रखना कि यस ये काम मैं कर लूँगा। अगर आप पूरी तरीके से, फॉर एग्जांपल, आप कोई अपना नया एक काम स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको पूरी नॉलेज है, पूरी तरीके से प्रिपेयर है कि यस मुझे इस काम के बारे में पूरी नॉलेज है, तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसको लेकर के आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी हैं, तो डेफिनेटली वो काम फलित होगा, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हाई है, आप बहुत पॉजिटिव हैं और पूरी नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। लेकिन जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, खासकर दूसरों पे ट्रस्ट करके या आधी अधूरी जानकारी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, और फिर खुद पर भी डाउट्स होते हैं, और जो चीज़ आप शुरू कर रहे हो उन पर भी आपको डाउट्स होते हैं, तो वो चीज़ें कभी भी फलित नहीं होती हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपका पैसा अटक गया, वहाँ आपको नुकसान हो गया, ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस समय आप बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कोई सहारा मिल जाए, ठीक है, मुझे कहीं से कोई मदद मिल जाए, मुझे कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए। तो माय डियर, यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, ठीक है, अपने आप को पहले शांत करो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में इरिटेशन में, डर में, ठीक है, या फिर नेगेटिविटी में आप कभी अपने लिए कभी रास्ता खोज नहीं सकते सही, ठीक है। तो पहले अपने मन को शांत करो, अपने दिल को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो, मेडिटेट करो, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना, वो करने की ज़रूरत है, सांस गहराई के साथ लेना और छोड़ना, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ी सी साधना कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, आपको सभी सवालों के जवाब आपको अपने अंदर मिलेंगे। आपको आगे क्या करना है, किस बात पर आपको आगे जाना है, वो सारी गाइडेंस आपको आपके खुद के अंदर से मिलेगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने से कनेक्ट हुइए, आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको वो गाइडेंस दी जा रही है, यहाँ आपको वो मदद दी जा रही है। वो मदद खुद कहाँ है, आप ही के अंदर है, वो जोत आप ही के अंदर है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो गए हैं, आप बहुत एक डाउन ऊर्जा में चले गए हैं, जिससे कि आप अपनी इनर लाइट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप ऑलरेडी इतने वाइज हैं माय डियर लियोज, आपके अंदर ऑलरेडी आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि आप इस मुश्किल के समय में भी वो रास्ता ढूंढ ही लेंगे यहाँ से निकलने का। और आपको बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट की सिचुएशंस रही है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पास्ट के ट्रॉमास रहे हैं, पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, उनको अपने पाथ पे आगे मत आने दीजिए, ठीक है। उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करके आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, यहाँ पर है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। गाइस आई एम सॉरी, आपको मेरी आवाज़ बहुत डिफरेंट लग रही है, ठीक है,
पर मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। और यहाँ पर येस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। साउथ नोट, आप लोग ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक चेंज लाने के लिए, ठीक है। जो चीज़ें आपको डराती हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, फेस कीजिए। आपको बोला जा रहा है, हम एक वो स्लोगन कह सकते हैं या वो लाइन कह सकते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, बड़े हो गए हैं वही सुनते सुनते, कि डर के आगे जीत है, ठीक है। जब तक आप अपने उस डर को फेस नहीं कर लेते ना, राइट, तब तक आप उस पर जीत हासिल नहीं कर पाओगे। तो जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये जो भी राक्षस है ना, इसे किल करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। इसे फेस कीजिए, इसे डरिए मत। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जब तक आप इससे डरोगे, जब तक आप इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ें मेरे साथ पास्ट में हुआ था, दोबारा से ना हो जाए, या ये चीज़ें मेरे साथ दोबारा से हो सकती हैं, बार बार वही चीज़ें होती हैं, तो वो राक्षस आपको बार बार परेशान करेगा। क्योंकि यहाँ आपको वो लेसन सीखना है, आपको उसे फेस करना है। ये एम्परर देख रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, फाइनल कार्ड, ठीक है। एम्परर क्या है? एम्परर जो है ना, जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितनी भी इल्यूजन्स हैं, जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जितनी भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सब से बाहर निकल कर वो आया है। उसने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करा है, ठीक है। उसने बहुत ही ग्राउंडेड हो करके अपने लाइफ में वो डिसीजंस लिए हैं, बहुत ही स्ट्रगल को फेस करा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, नेगेटिव नहीं हुआ ये पर्सन। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको वो स्टेबिलिटी चाहिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपने ऊपर वो एक, जिसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर यकीन करना है आपको और आगे बढ़ना है। आप एम्परर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है, अपने आप को कम मत आंकिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में कि किस तरफ फोकस करें, बहुत इल्यूजन्स है, ऑप्शंस बहुत है माय डियर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी प्रायोरिटी क्या है, अपनी प्रायोरिटी पर फोकस कीजिए। एक एक करके चीज़ों को आगे लेकर के बढ़िए। एक साथ 10 चीज़ों पर हाथ मत मारिए कि मुझे करियर भी देखना है, मुझे रिलेशनशिप भी देखना है, मुझे हर चीज़ देखनी है मेरी लाइफ की। एक एक करके चीज़ों को लेना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में वो तरक्की आती है, वो स्टेबिलिटी आते हुए। क्योंकि यहाँ पर ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो बैलेंस क्या है? अपनी इमोशंस को बैलेंस कीजिए, राइट। दूसरे क्या आपको बोल रहे हैं, दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके जजमेंट्स वगैरह जो भी हैं, उन सभी चीज़ों को ना किनारे कर दीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ये कार्ड पता है क्या बताता है? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओशो ज़ेमिनाई अबंडेंस का कार्ड है, राइट। वो क्या बताता है कि अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर आप ग्रो आगे करना चाहते हो ना, तो स्पिरिचुअली भी ग्रो होना सीखो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो स्पिरिचुअली भी आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ना विद द एम्परर कार्ड और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पर ना हो सकता है थोड़ा आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सिर्फ आपके आसपास जो चीज़ें हैं उन्हीं पर ही फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा आपको स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में भी फोकस करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे सभी प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन्स ही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर हर्मिट की भी ऊर्जा है और एम्परर की भी ऊर्जा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल पर्सन्स भी हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये एज अ गाइडेंस निकला है आपके लिए द हर्मिट कार्ड, तो आपको बोला जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल साइड और अपनी प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कीजिए, इक्वल लेकर के आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप लोगों का कोई एक पर्पस है, आप लोगों का कोई लाइफ पर्पस है, आप लोग कुछ यहाँ पर करने के लिए आए हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको उसके साथ अलाइनमेंट में आगे आना है, ठीक है। जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे तब तक आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, वहाँ आप ग्रो नहीं कर पाओगे, वहाँ आपके बैलेंस नहीं आ पाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली ग्रो करना चाहते हो
तो आपको स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, देखिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, आपको किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। चक्रा मेडिटेशंस होती हैं, उन्हें स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है और एम्परर की ऊर्जा है। ये क्या बताता है माय डियर, ये अल्टीमेट सक्सेस की कहानी है, ठीक है। और ये आपको क्या बताता है कि अगर आप लो वाइब्रेशंस में नहीं जाते हो, अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को अब उस पर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको विजय मिलेगी, डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली आप वहाँ जो अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसे अचीव कर पाओगे। यहाँ पर एक रीबर्थ की मांग है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने अंदर की पावर से कनेक्ट होने के लिए मुश्किल समय में भी एक जो राजा या एक जो एम्परर जो होता है वो अपनी प्रजा के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, या वो खड़ा रहता है स्ट्रॉन्ग इसके साथ, तो उस पर यकीन करती है ना उसकी प्रजा। तो आपको भी बोला जा रहा है आप वही हैं, तो उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। एक रीबर्थ, एक चेंज यहाँ पर मांगता है। आप यहाँ पर ना कंप्लीशन का कार्ड है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है, कोई फेज़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कोई नेगेटिव, कोई पास्ट की चीज़ें हैं, या फिर कोई पास्ट के आपके डिसीडेड वंस हो सकते, डिसीडेड वंस तो नहीं कहेंगे हम, कि जो जा चुके हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, आप फिर भी उन्हें पकड़ करके बहुत ज़्यादा उन पर फोकस करते हो, जिस वजह से कि आप आगे नहीं ग्रो कर पाते हो। अभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन, कोई सर्कमस्टांसेस, कोई सिचुएशन, या आपके थॉट्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर चेंज लाने के लिए, ठीक है। इस वक्त आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक चेंज लाने की ज़रूरत है। एक मैं कहूँगी प्रैक्टिकल माइंड, लॉजिकल माइंड जो होता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, नाप तोल करके आगे बढ़ना विद योर इंट्यूशन। आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। और जहाँ आप अपने अंदर वो दृढ़ निश्चय को ले आते हैं, आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है, और आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर की जो आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आनी चाहती है, उसके रास्ते खुल जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो येस लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.